क्या धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ है? क्या ईश्वर किसी एक धर्म के हैं, या फिर धर्म और ईश्वर दो अलग रास्ते हैं जो एक ही मंजिल की ओर जाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं परम ज्ञान, जहां हम जीवन, आत्मा और ईश्वर से जुड़े गहरे प्रश्नों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे धर्म और ईश्वर के बारे में। क्या ये दोनों एक ही चीज है, या हम धर्म के नाम पर ईश्वर को भूल चुके हैं? मित्रों, धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करने योग्य, यानी जो हमें मानवता की ओर ले जाए, जो हमें गिरने से रोके, जो हमारे आचरण, सोच और व्यवहार को ऊंचा बनाए। लेकिन आज धर्म का मतलब बन गया है किसी एक संस्था से जुड़ना, किसी विशेष रीति को मानना और दूसरों को गलत कहना। असल में धर्म वह नहीं जो केवल ग्रंथों में लिखा हो, बल्कि धर्म वह है जो हमारे कर्मों, नियत और सत्य के प्रति आस्था से प्रकट होता है। धर्म ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है, लेकिन वह स्वयं ईश्वर नहीं है। सच्चे अर्थों में धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिकता, करुणा, सेवा और आत्मज्ञान की ओर ले जाना होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से धर्म का पालन करता है, जैसे कि सत्य बोलना, दूसरों का भला सोचना, मोह माया से ऊपर उठना, तो वह ईश्वर के निकट आता है। धार्मिक कर्मकांड तभी फलदायी होते हैं जब उनके पीछे शुद्ध भाव और श्रद्धा होती है। इस प्रकार धर्म एक साधन है जो आत्मा को शुद्ध करके उसे ईश्वर की अनुभूति कराने में सहायक बनता है। मित्रों, अब हम जानते हैं कि ईश्वर कौन है और वह कहाँ रहता है। देखिए, ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, कोई इमारत नहीं। ईश्वर वह चेतना है जो सब में है, सबके भीतर है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। ईश्वर सर्वत्र है, चर अचर, जड़ और चेतन सभी में। तो क्या ईश्वर केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में है? नहीं, ईश्वर तो उस फूल में भी है जो खिलता है, उस माँ के आंचल में भी है जो बच्चे को दुलारती है, और उस गरीब की आंख में भी है जो दाने दाने को तरसता है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। वह हर जीव, कण कण और चेतना में समाहित है। वह हमारे अंदर की अंतरात्मा में भी विद्यमान है और बाहर की प्रकृति में भी। ईश्वर कोई सीमित रूप में बंद सत्ता नहीं है, बल्कि वह एक निराकार, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ सत्ता है जो सृष्टि की प्रत्येक गतिविधि में छिपा हुआ है। ईश्वर को देखने के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकना पड़ता है, आत्मचिंतन और साधना के माध्यम से। तो धर्म और ईश्वर का अंतर जान ले। धर्म एक मार्ग है और ईश्वर मंजिल। धर्म हमें सिखाता है, सत्य बोलो, करुणा रखो, लोभ मत करो, सेवा करो। पर ध्यान दीजिए, ईश्वर को पाने का कोई एकमात्र तरीका नहीं होता। वो सिर्फ पूजा से नहीं, बल्कि पवित्र कर्म, सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा से मिलता है। जब धर्म हमें जोड़ता है, वो सच्चा धर्म है। जब धर्म हमें बांटता है, वो धर्म नहीं, अंधविश्वास है। लोग पूछते हैं, ईश्वर कहाँ है? हम कहते हैं, अपने भीतर झांको। जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, जब आप सच्चे मन से क्षमा करते हैं, तब आप ईश्वर के निकट होते हैं। ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं, शुद्ध हृदय चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं धार्मिक पाखंड किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है और यह समाज के लिए कितना हानिकारक होता है।
तो देखिए, धार्मिक पाखंड का अर्थ है धर्म के नाम पर दिखावा करना, झूठे रीति रिवाजों और कर्मकांडों का पालन करना जिनका वास्तविक धर्म या आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं होता। जब कोई व्यक्ति केवल समाज में अपनी छवि सुधारने या लाभ प्राप्त करने के लिए धार्मिकता का प्रदर्शन करता है, परंतु उसका आचरण, विचार और व्यवहार धर्म के विपरीत होता है, तो वह पाखंड कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, कोई मंदिर जाता है, पूजा करता है, लेकिन दूसरों के साथ अन्याय करता है या घमंड करता है, तो वह धार्मिक पाखंड का रूप है। धार्मिक पाखंड समाज के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, क्योंकि यह सच्चे धर्म के मार्ग को ढक देता है और लोगों में भ्रम फैलाता है। ऐसे पाखंडी लोग धर्म को स्वार्थ और लालच का साधन बना लेते हैं, जिससे धर्म की वास्तविक भावना जैसे प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा दब जाती है। पाखंड केवल बाहरी रूपों पर जोर देता है और आंतरिक सुधार को नजरअंदाज करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम धर्म का पालन आत्मा की शुद्धता और सत्य भावना से करें, न कि दिखावे और ढकोसले से। धार्मिक पाखंड कतई अच्छा नहीं होता। धार्मिक पाखंडी लोग दूसरे धर्मों को अपने से नीचे मानते हैं और धर्म के नाम पर अत्याचार फैलाते हैं। धार्मिक पाखंडी ईश्वर को पहचानने में भूल कर देते हैं, इसलिए उन्हें सद्गति नहीं होती। तो साथियों, धर्म वह है जो हमें मनुष्य से महान मनुष्य बनाता है और ईश्वर वह है जो हमें आत्मिक शांति देता है। धर्म का पालन करो, पर आंखें मूंद कर नहीं, बल्कि समझदारी और आस्था से, क्योंकि यदि धर्म हमें ईश्वर से दूर ले जाए तो वह धर्म नहीं, केवल संकीर्णता है। धार्मिक संकीर्णता उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र सत्य मानता है और दूसरे धर्मों या मान्यताओं को तुच्छ, गलत या अधर्मी समझता है। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले लोग दूसरों की आस्था और पूजा पद्धति का सम्मान नहीं करते और अपने मत को ही सही ठहराते हैं। धार्मिक संकीर्णता से कट्टरता, असहिष्णुता और समाज में तनाव उत्पन्न होता है। सच्चा धर्म कभी भी संकीर्णता नहीं सिखाता। हर धर्म का मूल संदेश प्रेम, करुणा, सहनशीलता और शांति होता है, लेकिन जब धर्म का उपयोग अहंकार, सत्ता या धार्मिक वर्चस्व के लिए किया जाता है, तब उसमें संकीर्णता आ जाती है। धार्मिक संकीर्णता से बचने के लिए हमें सभी धर्मों के मूल विचारों को समझना और एक दूसरे की आस्था का आदर करना आवश्यक है। यही एक समरस और शांतिपूर्ण समाज की नींव है। मित्रों, यदि आपको ये विचार अच्छे लगे हो तो इस ज्ञान को औरों तक जरूर पहुंचाइए। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे।